दोस्तों, ट्रम्प साहब हमारे चिल्लाते बहुत है लेकिन उनके एक्शन इतने बड़े नहीं होते हैं। 1 2 अप्रैल से जो जब से उन्होंने टैरिफ लगाया तब से इतना चिल्ला मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जब अभी रियली में इम्प्लीकेशन जब यूएस में आने लगे तो उन्होंने बैक स्टेप ले लिया। और आज एक्चुअली सैटरडे शाम को उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन्स, कंप्यूटर्स में बहुत बड़ी राहत दी, यानी एग्जम्पशन दे दिया। अब ये तो है ना, इतने इतने बैकफुट चले गए, यानी एक तरह से चाइना के सामने घुटने ही टेक दिए। जिस तरह से बोल रहे थे कि भाई चाइना को नीचे आना पड़ेगा, ये है वो है, और चाइना कुछ बोल नहीं रहा है, शांति से बैठा है कि भाई तेरे को जो करना है कर, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, देखते हैं कौन फर्स्ट ब्लिंक करता है। वो कहते हैं हु विल ब्लिंक फर्स्ट, और ट्रम्प साहब ने ब्लिंक कर दिया। प्रेशर तो हर जगह से आना था, पता ही था, क्योंकि जिस तरह से मार्केट गिर रहे थे, जिस तरह से बॉन्ड डील ऊपर चली गई थी, वो प्रेशर कर रहा था ट्रम्प को कि भाई आप अपना स्टांस चेंज करो। और वाजिब है, क्योंकि जिस तरह से वो इंपोर्ट कर रहे चाइना का, तो उसमें वहां फैसिलिटी लगाने में टाइम लगता है। जैसे ये कंप्यूटर हो या फोन्स हो, 90% 80% वहां से ही आ रहे हैं। कहाँ से लाओगे? $80 बिलियन का पूरा धंधा होता है, वो पूरा वहां से आ रहा है, जो रातों रात यूएस रिप्लेस नहीं कर सकता। वो चाहे तो भी नहीं कर पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने में टाइम लगते, 3 4 साल लग जाते, तब तक को इनका टेन्योर खत्म हो जाते। बस उनका वो था कि मैं हो सके उतना खींचूं, जो इतना प्रेशर करूं चाइना के वो अपना स्टांस बदल, वो अपनी विक्ट्री जाहिर कर दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली क्या है, 1.5 साल के बाद मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, उसकी ये सब तैयारी, और उन्होंने ये वो कहते हैं ना कि जहां से वो स्विंग स्टेट्स होते ना, जो 5 स्टेट होते जिसका, और इसमें इस बार ट्रम्प जीते थे, वो 5 स्टेट में मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है। वहां पीछे कह सकते हैं 15 साल में पूरा धंधा डाउन है, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना, वियतनाम ना अलग अलग कंट्री में फैल गई है। तो उनके वहां से उनको खुश करने के लिए ये सब लाया गया था। और टैरिफ और ये जो चल रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी मिड टर्म में 1.5 साल में है, तो मुझे अभी करना पड़ेगा, तब जाके 1 साल में ये सब नो बातें होगी और मैं इलेक्शन जीत पाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये जो अभी है ना मैन्युफैक्चरिंग गिनो, तब 10% है यूएस का, वो बहुत ही कम है। उसको आप 40 50% कैसे ले जा सकते हो? वेरी डिफिकल्ट। और ये चाइना भी जानता है, और चाइना को पता है उसकी, कहते हैं ना यूएस की नस उसके पास है। यूएस बॉन्ड डील, कल मैंने एक वीडियो बनाया था संडे सुबह, होपफुली आपने देखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज जरूर देख लीजिएगा, मैं यहाँ लिंक भी दे दूंगा नीचे। वो पूरा बताता है कि किस तरह से बॉन्ड डील ने इम्पैक्ट किया ट्रम्प को अपने डिसीजन चेंज करने में। और उसमें से $0.75 ट्रिलियन का जो बॉन्ड है, वो चाइना के पास है, और वो सेल करने लगेगा अगर थोड़ा भी, तो बेसिकली इनको डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। और उनको भी पता है कि हमारे गुड्स के बिना उनकी इन्फ्लेशन बढ़ेंगे। और काफी सारा प्रेशर आया था यूएस पे, क्योंकि अगर आप देखो तो टैरिफ वॉर की वजह से ऑफ कोर्स आपका इंपोर्ट बढ़ता, कॉस्टिंग बढ़ती है, और फिर अनवायबल हो जाता है ये सब चीज़। और प्रॉब्लम ये है कि ये डेल हो या एप्पल हो, और बड़ी बड़ी जो आईटी कंपनीज है वहाँ, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज है, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं। तो स्मार्टफोन्स अगर हम लोग देखें तो 41.7 बिलियन का है। लैपटॉप और टैबलेट्स यानी कंप्यूटर्स अराउंड 33 बिलियन है, और सेमीकंडक्टर लेस देन 7 बिलियन। सेमीकंडक्टर पे वो बात कर रहे हैं कि वो एक एडिशनल टैक्स है जो कल शाम को आया था। लेकिन चलो वो तो ठीक है, वो तो ऊपर नीचे चलता रहेगा, लेकिन ओवरऑल जो इनको 15 से 20% चाइना का जो माल है, वो टोटली 145 से एग्जाम किया, लेकिन उसमें बेस लाइन 20% तो लगेगा, 20% तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, जो भी मेड इन चाइना होगा। यहाँ इंडिया को फायदा होगा। यहाँ इन लोगों ने क्या किया कि ये जो है कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो अपने वो 10% बेस लाइन में भी नहीं आ रहे, यानी जो भी फोन इंडिया से जाएगा वो 0% टैरिफ पे जाएगा। तो यहाँ फायदा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर आईफोन यहाँ सब इंडिया में बनाने लगे तो उनको 0% टैरिफ लगता है, जब चाइना से लाएंगे तो 20%, तो वहाँ टोटली एडवांटेज है। इसलिए कुछ कंपनी लाइक टाटा टेक्नोलॉजी हो या डिक्सन टेक्नोलॉजी, वो उनको कल सुबह शायद अच्छा खासा ऊपर है। कल का मार्केट अच्छा लग रहा है। निफ्टी अभी भी देख रहा था मैं, 300 पॉइंट अप है, और कल मार्केट अच्छा खुलेगा। क्यों खुलेगा? क्योंकि ओवरऑल जो वो डर था कि भाई कुछ बड़ा हो जाएगा, ये वो सब टाई टाई फिश हो गया। ये बेसिकली ट्रम्प ने घुटने टेक दिए। अब वो छोटा मोटा 15 20% का वो चलता रहेगा, वो ठीक है।
लेकिन वो जो था ना कि ये चलता है, ये एक्चुअली ये बहुत जल्दी हो गया। अगर आप देखो तो आज कौन सी डेट हुई, आज 15 हुई ना, करेक्ट। तो आप 15 के आसपास आपने तो पूरा काम ही खत्म कर दिया। ओके। और ओवरऑल अगर आप देखो तो 15 दिन ही चला, या 13 या 14, यही होता है जब मार्केट गिरता है ना, बॉन्ड गिरते, बॉन्ड की यील्ड बढ़ती, तो इतना प्रेशर आता है कि अच्छे अच्छे लोग भी ब्लिंक कर जाते हैं और अच्छे अच्छे लोग स्टेप डाउन कर जाते हैं। अभी क्या होगा, अभी यहाँ से क्या होगा देखो, एक तो पहले ने ट्रम्प ने ना अपनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को ठेस पहुंच गई है, अभी कोई इसको मानेगा, ये ठीक है ये बोलता रहेगा, कुछ करेगा नहीं ऐसा। ओके, ऊपर से उसके उसके वर्ड्स की कोई अहमियत इतनी रहेगी नहीं। हाँ, वो ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा चिल्लाते हुए करता रहेगा। मैं पहले कितना बोलता है कि यार मैं आई एम अ टफ नेगोशिएटर, 70 कंपनी, 70 कंट्रीज, 70 कंट्रीज में डोर पे खड़े, बाद में पता चला कि भी 15 से 20 कंट्री आए थे, वो भी छोटी छोटी आई थी। और ये सब चीजें की वजह से क्या होता है, क्रेडिबिलिटी डाउन जाता है, पॉलिटिकल आपकी इमेज भी खराब हो जाती है कि भाई आप सिर्फ बोलते हो वैसा होता है ना। और चाइना को पता है यार कि मैं मुझे क्या करना है, वो इतना गरज नहीं रहा है, उतना उतना इतना स्ट्रांग होल्ड है वहां। और लेकिन ये होल्ड किसने करने दिया, यूएस ने खुद करने दिया ना। इतने साल तक क्या चाइना इतना इंपोर्ट कर रहा है, तो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो आपको दिख नहीं रहा था, अभी तक आप चिल्लाए नहीं। अब इतना बड़ा हो गया कि अभी उसको रिप्लेस भी नहीं कर सकते। वो ये कि कोई चीज इतनी बड़ी होती फिर आप उसको करने जाओगे तो टाइम लगेगा, और किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। और कंपनी आती है ना, कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी होती हो या बाकी सब, ओके, आईटी कंपनी, उनको तो भाई कमाने बैठी, ये सब करने नहीं बैठी है। तो वो ये, तो कुछ कुछ फैक्टर जो अभी जो ट्रम्प के खिलाफ गए अभी, जिसके वजह से रिवर्सल करना पड़ा। एक तो इकोनॉमिक पेन हो गया कि भाई ऑलमोस्ट 640 बिलियन का तो एप्पल ने मार्केट कैप घुमा दिया। और ये जो बड़े बड़े टेक कंपनीज होती है ना, एप्पल हो या डेल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, या इन सब का बड़ा बड़ा इन्फ्लुएंस होता है गवर्नमेंट, क्योंकि ये पैसे लाते हैं ना एट द एंड ऑफ द डे। इलेक्शन कैंपेन आपके फंडिंग करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, तो उनका होल्ड तो गन, जैसे टेस्ला का भी होल्ड है। अगेन, एचपी हो या डेल, और उन लोगों का पूरी एक लॉबी बनाई, जो वो आके गए, उनको समझाया, और एट द एंड ऑफ द उन्होंने बताया कि भाई अगर स्पेयर पार्ट नहीं आए या ये सब डिवाइसेस नहीं आए तो भाई इतना बड़ा इन्फ्लेशन आएगा जो तो आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर हुआ। ग्लोबल रिसेशन रिस्क तो था, प्लस यूएस का भी बड़ा रिसेशन रिस्क था कि भाई अगर ये 1-2 महीना और चलता तो 98%, 99% चांस हो जाते थे कि यूएस रिसेशन में जाएगा, तो वो भी एक था। और बेसिकली इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी भी चली जाएगी, भाई तुम दूसरा का खराब करने में खुद की देश की हालत टाइट हो गई। तो वही है कि ये सब हो गया। इसलिए फिर क्या किया ट्रम्प ने, चलो या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे देखे ये सब खत्म करो। लेकिन पहले अभी ये क्वेश्चन था कि भाई इतना सब कुछ किया क्या, क्या तेरे पास सेकंड ऑर्डर एडवाइजर नहीं है, क्या तुम्हारे पास एडवाइजर नहीं है कि भाई चाइना अगर टशन में बैठ गया, भाई तुझे जो करना है कर, मैं तो सालों से अकेला रहा हूँ, अकेला रह लूंगा, तू कर पाएगा क्या, तेरी फ्री ट्रेड कंट्री है क्या। कोई भी एडवाइजर ने उनको बोला नहीं था कि ये इम्पैक्ट आ सकता है, आई डोंट नो। क्योंकि ये ऐसा तो नहीं, ये ये कुछ आउट ऑफ द ब्लू नहीं हुआ है ना, उनको पता है, सभी ट्रेड डेटा पता है सब कुछ। अगर चाइना ने ब्लिंक नहीं किया तो क्या होगा, और उसने ब्लिंक, अभी क्या हुआ, चाइना को तो मिल गया यार, देख क्या मेरा 20% तो इन्होंने एक्सपोर्ट को तो राहत दे दी, बाकी भी हो जाएगा धीरे, अभी वो करेगा ही नहीं। अब धीरे धीरे धीरे, अभी देखो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स आपने एग्जाम कर दिए, अब छोटे छोटे जो होते हैं टेक्सटाइल ये वो पे करके क्या मिल जाएगा। यानी वही है कि ठीक है, चलता रहेगा ये सब। बट एट द एंड ऑफ द डे नेगोशिएशन का कहना कि चाइना भारी हो जाएगा। ट्रम्प बोला है कि नहीं नहीं, ये ट्रेड वॉर खत्म नहीं हुआ है, मैं सेमीकंडक्टर पे लगाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, जो भी लगाए, लेकिन मार्केट विल मूव ऑन। ओके। तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो वो बड़ा खौफ था ट्रेड वॉर का, यूएस और चाइना, अपना तो चलो खत्म हो गया था, जैसे बोला 10% बेस लाइन पे लगे तो चलो, बाकी सब 75 कंट्रीज का खत्म हो गया। यूएस चाइना का भी जो बड़ा खौफ था वो काफी हद तक कम हो गया, काफी हद तक कम हो गया। और उसमें यूएस की कंपनी ने बोला है कि करो, क्योंकि एप्पल का इतना बड़ा आ रहा है, डेल का आ रहा है, एचपी का आ रहा है, इन सब कंपनी ने फोर्स किया है। ओके। अभी लॉन्ग टर्म आउटलुक में थोड़ा हाँ इम्पैक्ट आएगा, क्या आएगा वो, थोड़ा तो अभी देखो फड़फड़ आएगा ना वो, कि यार इतना बड़ा लॉस है। अभी जिस तरह से मार्केट रिएक्शन 2 दिन में, अगर आप ट्विटर देखोगे ना भाई साहब, जो ट्रम्प की वो बोल रहे हैं कि भाई ये ट्रम्प क्या है, सिर्फ चिल्लाता है, कुछ करता नहीं है।
वो कहते हैं ना दर्शन छोटे हो गए उनके, ये वो। अब वो खटकता तो होगा ट्रम्प को, वो कुछ ना कुछ तो लाएगा। अब देखते हैं क्या लाएगा, लेकिन हाँ कंक्लूजन वही है कि बड़ा बड़ा खौफ कम हो गया तो अपने लिए अच्छा है। मार्केट कल अच्छा खासा ओपन होगा। नास्डैक, डाउ जोन्स, एसएनपी तो अच्छा खासा ओपन रहा था। आज अपना मार्केट बंद है क्योंकि अंबेडकर जयंती है, लेकिन अगर आप कल शाम को यूएस का मार्केट से पता चलेगा तो लगता है कल 300-400 पॉइंट इनिशियली ऊपर रहेगा अप। ओके, सो लेट्स सी। लेकिन हाँ, अपने को फायदा कहाँ हो सके, अपने को फायदा कुछ कुछ जगह पे डायरेक्ट कंपनीज में होगा। एक तो जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी, टाटा टेक्नोलॉजीज, इन लोगों को, या फॉक्सकॉन इंडिया हो ना, बेसिकली अगर आईफोन यहाँ आते तो उनको डायरेक्ट फायदा होगा। आईटी कंपनी तो थोड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि नास्डैक ऊपर है, तो वो फायदा है। जनरल मार्केट सेंटीमेंट काफी हद तक ठीक हो जाएगा। और जिस तरह से ये 20% टैरिफ का एडवांटेज मिला है अपने को, वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो मुझे लगता है कि आगे जाके इसमें अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो कैपेसिटी इंडिया में ट्रांसफर हो सकती है। तो यूएस में नासिक में बड़ी रैली, ट्रम्प भाई ने घुटने टेक दिए, क्लियर कट है। तो आगे जाके बेसिकली इम्पैक्ट आगे कम आएगा और इंडिया में भी ओवरऑल ठीक ठाक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक थिंग्स आर मच मच इन अ बेटर शेप करंटली। बस वही है कि थोड़े पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ व्यू आपको थोड़ा नजर रखते रखना है। चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा, डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। और हमारा नेक्स्ट लाइव मार्केट एनालिसिस का सेशन जरूर अटेंड कीजिए, लिंक मैंने नीचे दिए। और आपके कोई भी क्वेश्चन है जोर दीजिएगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम हुआ था जो मुझे कल पता चला था कि हमारे पिछले एक वीक से जो वीडियोस आ रहे थे ना, वो ऑटो डब हो गया था। आई डोंट नो, मैंने गलती से एक बटन दबा दिया था, गूगल ने, यूट्यूब ने, और मैंने दबा दिया तो कोई भी सुन रहा है ना उसको मेरा एआई का आवाज सुनाई दे रहा है। अब क्यों ऐसा होता था पता नहीं था मुझे। मुझे कल एक मेंबर ने बताया कि एक सर आप क्यों एआई यूज कर, वो कितने लोग पूछ रहे थे पिछले एक वीक से। मुझे लगा ये क्यों ऐसा पूछे, मैंने खुद देखा नहीं। फिर मेरे एम्प्लॉय ने देखा, मैंने देखा भाई सही में एआई में डब हो रहा है। तो मैंने वो रीसेट किया और अभी आई थिंक आपको हिंदी में ही सुनाई दे रहा होगा। आई नो बहुत ही गंदा आवाज, अच्छा नहीं लग रहा था वो ये, लेकिन क्या करें, अब वो चला गया। एक वीक तक मुझे भी पता नहीं चला, बट एनीवेज अभी से आपको वीडियो प्रॉपर सुनाई देगा और प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज होगा। ओके, चले सर, थैंक यू वेरी मच, आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।